हेलो बच्चों, आज हम अपने जैव विविधता वाले अध्याय में जहां हम द्विपद नामकरण पद्धति के बारे में बात कर रहे थे, उसमें कुछ जंतुओं के बारे में हमने लास्ट टाइम में आप लोगों को बताया था। आज कुछ पादप प्लांट्स के बारे में हमारी आपकी बातें हो जाए। तो द्विपद नाम पद्धति के अनुसार कुछ पौधों के वैज्ञानिक नाम आपके सामने हैं। जैसे पहला है सरसों, जिसे मस्टर्ड बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका इसके वंश का नाम है, जीनस का नाम है, जबकि कैम्पेस्ट्रिस इसके जाति का नाम है। नीम का पेड़ जिसे एजार्डिचा इंडिया कहते हैं, एजार्डिचा जो है इसके वंश का नाम है, इंडिका इसके जाति का नाम है। आलू पोटैटो को सोलेनम टर्बोसम कहते हैं, सोलेनम इसके वंश का नाम है, टर्बेरोसम इसके जाति का नाम है। मिर्च कैप्सिकम में कैप्सिकम एनुअम, कैप्सिकम इसके वंश का नाम है, एनुअम इसके जात का नाम है। इसी तरह से हमने गुलाब, गेहूं, मक्का, चावल, अंगूर और गन्ने के सब के नाम लिख दिए हैं, इनके वंश और जात के नाम, जिसको आप पढ़ सकते हैं और अलग भी कर दिया। ये पूरा इनका जंतु पादप वैज्ञानिक नाम है। और अब हम लोग शुरू होते हैं इसके बाद जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखो, पहले क्या था ना कि जीवों के जितने भी जीव थे पृथ्वी पर, उसको लोगों ने दो भागों में बांट रखा था। दो भाग कौन थे? एक जो लाभदायक जीव होते हैं और एक जो हानिकारक होते हैं। जैसे सांप हानिकारक है आपके लिए, तो आप उसे हानिकारक में रखेंगे। लेकिन जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये आपके लिए कुत्ता, ये आपके लिए क्या है? लाभदायक है। कुत्ता सुरक्षा देता है, गाय भैंस दूध देते हैं ना, तो इसलिए ये आपके लाभदायक जंतु कहलाए। लेकिन तीसरी और चौथी शताब्दी में अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक हुए, जिन्हें जंतु विज्ञान का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। वो वैज्ञानिक बड़े अच्छे थे। उन्होंने क्या किया, पूरे पृथ्वी पर जितने भी जीव थे उनको दो भागों में बांट दिया। एक का नाम जंतु रखा, एक का नाम पादप रखा। मतलब पेड़ पौधों को, जितने पेड़ पौधे थे जो अपना भोजन स्वयं बना रहे थे, उनको उन्होंने पादपों में रखा। और जंतुओं में किनको रखा? जो रेंग सकते थे, देख सकते थे, चल सकते थे, बोल सकते थे, उनको जंतुओं में रखा। ठीक। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं थियोफ्रेस्टस। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेटेरम में लगभग 480 प्रकार के पौधों के बारे में जानकारी दी और उनका वर्गीकरण भी किया। 480, पहली बार कोई बंदा प्लांट्स पे इतना वर्क किया। इसीलिए इन्हें पादप जगत का पिता कहा गया, फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। ठीक है, इनकी खोज बड़ी अच्छी रही। फिर उसके बाद आता है वर्गीकरण की इकाइयां। वर्गीकरण की 7 प्रमुख इकाइयां होती हैं और सबसे छोटी इकाई जाति होती है। जात से भी छोटी एक उपजाति होती है, लेकिन आपको 7 मेन पढ़ने हैं तो यहां से चलते हैं। तो सबसे छोटी होती जात। जात, जब एक ही जात की कई जीव आपस में गुणों में समान दिखते हैं तब उसे हम वंश कह देते हैं। और जब एक ही वंश के कई जीव आपस में समान गुण वाले, तो कुल। ऐसे कुल में जब मिलते जुलते गुण वाले रहते हैं, गण से जब मिलते जुलते है तो उनको वर्ग, और जब वर्ग से मिलते जुलते हैं तो संघ, और संघ से मिलते जुलते जीवों को हम लोग किस में रखते हैं? जगत में। ये मैंने लिखा, जात की सबसे छोटी इकाई होती है। जात सबसे छोटी इकाई होती है और मिलती जुलती जातियों को एक वंश में, मिलते जुलते वंश को एक कुल में, मिलते जुलते कुल को एक गण में, मिलते जुलते गण को एक वर्ग में, तथा मिलते जुलते वर्ग को एक संघ में, और फाइनली अंत में मिलते जुलते संघ को एक जगत में रखा जाता है। तो अगर हम देखें तो जात सबसे छोटी, उससे बड़ी वंश, वंश में कुल, कुल में गण, गण में वर्ग, वर्ग से संघ, संघ से जगत बनते हैं। और मतलब जात के मिलने से वंश बनता है, वंश के मिलने से कुल बनता है, कुलों के मिलने से गण बनता है, गणों के मिलने से वर्ग बनता है, वर्ग के मिलने से संघ, संघ के मिलने से जगत का निर्माण होता है। और या यूं कहते हैं कि जगत से छोटा आते हैं तो आपको क्या मिलता है? संघ। संघ से छोटा आते हैं तो वर्ग, वर्ग से और छोटा गण, गण से छोटा कुल, कुल से छोटा वंश, वंश से छोटा जाति होती है। सबसे छोटी इकाई जाति होती है। अगर हम देखें तो इसका उदाहरण हम चीते से लेके चलेंगे, चाहे तो हम मानव का भी कर सकते हैं। चीते का करेंगे, चीता।
ठीक है, टाइगर का अगले पीरियड में, अगले वीडियोस में देंगे आपको इसका पूरा वर्गीकरण की क्या क्या रखा गया है। धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही।